हाँ, तो ये जेई के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है एक चीज, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि इसको अपन डेरिवेशन इसका भी नहीं समझ सकते। तो आपको ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस क्योंकि केवीपीवाई में पूछ ली गई है, तो मेंस वाला भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन होती है, अगर वो समझेंगे, लेप्लास इक्वेशन, और ऐसे ही एक पॉइजन इक्वेशन और होती है, वो दोनों आप ढंग से समझेंगे तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों तक आप नहीं जा पाएंगे अभी, क्योंकि अभी आपको डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो ही सीखा है आपने, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, उसी से वो निकल के आती हैं दोनों इक्वेशन, लेप्लासिस इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन। तो बेसिकली उसका ये सॉल्यूशन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, उनका ही एक सॉल्यूशन है जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं इस मेथड। तो देखिए क्या मेथड है। ये जो आपका नीचे वाला प्लेन है, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, तो या तो ये तो इनफाइनाइट प्लेन है तो भी आप इसका पोटेंशियल जीरो ले सकते हो, कंसिडरिंग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। या फिर उसको बहुत बार वो ग्राउंड से कनेक्ट करके दिखा देता है। ठीक है ना, बहुत बार क्या करता है वो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है, इसको ग्राउंडेड दिखा देता है वो इस तरीके। तो इसका मतलब भी यही है कि इस कंडक्टर है पूरा, इसका पोटेंशियल जीरो है पूरे कंडक्टर का। और फिर आपने इससे डी डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख रखा है। ठीक है ना, इट्स नॉट जस्ट ए फॉर क्यू विल इंड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो आपको ये निकालना है कि इसके ऊपर जो वाला रीजन है क्यू और इस प्लेन के बीच में, ठीक है ना, या इस साइड ये पूरा जो स्पेस है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल आप लिख सकते हैं क्या? समझ रहे हैं बेटा, क्या है कि एक क्यू चार्ज है इस प्लेन के, जो प्लेन किस में है आपका, ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है ना, और जेड एक्सेस पर ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर ओरिजिन से। वो जो ग्राउंडेड है आपका नीचे वाला जो इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर वाले रीजन में किसी भी पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल हम लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना, तो इस प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन में पूरे में एक कंडक्टिंग प्लेन है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, तो उसका पोटेंशियल पूरे का जीरो है। और जेड एक्सिस पर ओरिजिन से डी डिस्टेंस ऊपर पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है ना, और पॉइंट चार्ज के कारण तो फील्ड और पोटेंशियल ही होगा, अब दोनों के कारण किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड या नेट पोटेंशियल बोला जाए। ठीक है, किस किस के कारण, एक तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज और एक ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द कंडक्टिंग प्लेन। क्लियर है आपको ये? तो अब कैसे निकालें, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होता है कोई आइडिया नहीं है हमको। ठीक है, तो वही है, व्हाट इज द पोटेंशियल इन द रीजन अबाउट द प्लेन, इट इज नॉट जस्ट के क्यू अपॉन आर बिकॉज क्यू विल इंड्यूस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द नियर बाई सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, द टोटल पोटेंशियल इज ड्यू टू द चार्ज क्यू डायरेक्टली एंड इन पार्ट टू दिस इंड्यूस चार्ज। ठीक है, दोनों का रोल होगा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल या फील्ड में। बट हाउ कैन वी पॉसिबली कैलकुलेट द पोटेंशियल व्हेन वी डोंट नो हाउ मच चार्ज इज इंड्यूस्ड और हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना, बट क्या मेथड है कि आप इस कंडक्टिंग प्लेन में, ठीक है ना, इस कंडक्टिंग प्लेन में क्या करोगे, आप क्यू चार्ज की एक इमेज बनाते हो। ठीक है ना, ये आपका प्लेन है जो कि ग्राउंडेड प्लेन है, और ये क्यू पॉइंट पर रखा हुआ है आपका 0,0,डी। तो आप एज ए प्लेन मिरर इसको ट्रीट करते हुए इस पूरे कंडक्टिंग प्लेन को इसकी इमेज बनाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर डी डिस्टेंस पर इमेज है, तो इसकी दूसरी इमेज बनेगी क्यूब नीचे की तरफ, और क्यू पर जो साइन है उसका उल्टा साइन आप नीचे लो। ठीक है ना, तो अब ये बोला जा रहा है कि आप कंडक्टिंग प्लेन को हटा दो। ठीक है, और ये Q और माइनस Q मिलके जितना इसके ऊपर रीजन में फील्ड या पोटेंशियल पैदा करेंगे, एग्जैक्टली कंडक्टर का इंड्यूस चार्ज और ये पॉइंट चार्ज मिलके भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि एक बात देख सकते हो आप कि इस पूरे पोटेंशियल जीरो नहीं था इस पूरे का। ठीक है ना, तो इस पूरे कंडक्टिंग प्लेन का पोटेंशियल जीरो था, ये जो आपने इमेज बनाई है माइनस क्यू, तो इस क्यू और माइनस क्यू से भी देख लो, इस पर पोटेंशियल हर जगह जीरो ही आ रहा है।
ठीक है ना। बट एग्जैक्टली ऐसा हर पॉइंट पर भी सेम आएगा तो वो अभी आप नहीं समझ सकते बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि आपको दो इक्वेशंस और फिर बाउंड्री कंडीशन समझनी होती हैं सब चीज़ों को समझने के लिए। तो अभी हम जस्ट इतना ध्यान रखेंगे ऐसी सिचुएशन में जब किस तरह के कंडक्टिंग प्लेन को ग्राउंड किया है आपने, ठीक है ना, और ऊपर पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो आप ध्यान रखें बेटा, आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं कुछ भी, इमेज वाली साइड कुछ सही निकल के नहीं आएगा, सब गलत आएगा, ठीक है ना। कंडक्टिंग प्लेन के इमेज जहाँ पे लिए उसके अपोजिट साइड में सब कुछ सही निकल के आए। तो ये मत समझना इस एनालॉजी से आप स्पेस के हर पॉइंट का फील्ड या पोटेंशियल लिख सकते हैं, आप केवल उसी साइड का लिख सकते हैं जिस साइड इमेज नहीं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें कि आप उसी साइड का फील्ड या पोटेंशियल लिख सकते हैं इस क्यू चार्ज और इस कंडक्टिंग प्लेन पर इंड्यूस चार्ज की वजह से जिस साइड इमेज नहीं है। तो यहाँ पर इस पूरी साइड इमेज नहीं, तो इस कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर कहीं भी आपको लिखना है फील्ड एंड पोटेंशियल, तो आप सिंपल पॉइंट चार्जेस की कंसेप्ट यूज कीजिए आप, कि आपके पास दो चार्जेस रखे हुए हैं क्यू माइनस क्यू, तो क्या आप इस ऊपर हर पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल नहीं लिख सकते क्या, किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा सेम आएगा, जैसे कि जनरल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोई पॉइंट है, तो देखो उस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्यू के कारण कितना हो गया, समझ में आ रहा है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की 0,0 टी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर, ये क्यू की वजह से पोटेंशियल आ गया, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना आया, माइनस क्यू की वजह से आएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर। तो ये आपका ऊपर किसी भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर पोटेंशियल हो जाएगा, बट ध्यान रखेंगे जेड इसमें जैसे ये ओरिजिन है, तो नेगेटिव जेड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, ये केवल उसी साइड के लिए एप्लीकेबल है जिस साइड आपकी इमेज नहीं है, ठीक है ना। ऊपर किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं, फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिख सकते हैं। अभी इसने फील्ड पूछा था तो मैंने फील्ड बता दिया, आपको पोटेंशियल पूछा था तो पोटेंशियल बता दिया, बाकी आपको पता है कि आप फील्ड भी लिख सकते हैं दो पॉइंट चार्ज के कारण कहीं, ठीक है। तो डू नॉट पुट इमेज चार्जेस इन द रीजन वेयर यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, तो इमेज साइड आप नहीं लिख पाएंगे, इसके अपोजिट साइड ही आप पोटेंशियल और फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ये आया हुआ है केवीपीवाई में, इसी तरह से आया था, और जिस बुक से लिया गया उस बुक के मैंने सारे आगे के क्वेश्चन भी कर लिए कि कुछ भी आ सकता है आपका, कि इसमें जेई मेन स्पेसिफिकली, ठीक है।